तरह तरह के शैम्पू ट्राई कर लिए, रेगुलर ऑयलिंग भी करते हैं, सैलून में जाके मल्टीपल स्पा ट्रीटमेंट्स भी ले लिए और बहुत सारे केराटिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी करा लिए, पर आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, रादर समय के साथ खराब ही होता जा रहा है। फील्स रिलेटेबल? देन स्टे हुक्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी सिंपल गलतियां जो आपके हेयर फॉल को और वर्स कर रही हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी डर्मेटोलॉजी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 सिंपल मिस्टेक्स जिनकी वजह से आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा है और उन गलतियों को कैसे ना दोहराएं। तो गलती नंबर 1 इज इनअप्रोप्रिएट हेड वॉश। ज्यादा वॉश करना, कम वॉश करना या गलत तरीके से वॉश करना। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, हेयर फ्रिजी है और आप बहुत ज्यादा शैम्पू करते हैं तो उससे आपकी स्कैल्प की स्किन पे जो नॉर्मल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं, यानी वीकेंड स्कैल्प बैरियर, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स वीक होके फॉल होते रहते हैं। जरूरत से कम वॉश करना। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है और आप रेगुलर हेड वॉश नहीं कर रहे हैं तो स्कैल्प पे ऑयल का बिल्डअप होने लगता है, जिसमें डैंड्रफ बढ़ने लगता है और समय के साथ कई बारी फंगस ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन होता है, हेयर फॉलिकल्स एंड रूट्स कमजोर होते हैं और गिरने लगते हैं। तीसरा होता है गलत तरीके से वॉश करना। कई सारे लोग सिर्फ अपने बालों की लंबाई पर शैम्पू लगा के उसको मल के धो देते हैं, जबकि शैम्पू का काम होता है आपकी स्कैल्प की स्किन को क्लीन करना। तो अगर आप वहां पर शैम्पू ठीक से नहीं करेंगे तो भी हेयर फॉल बढ़ सकता है, बिकॉज अ डर्टी स्कैल्प मीन्स अनहेल्दी स्कैल्प एंड इट कैन नॉट ग्रो हेल्दी हेयर। तो द गोल्डन रूल इज, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तो हफ्ते में 2, ज्यादा से ज्यादा 3 बार हेड वॉश करें। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो 3 से 4 बार हेड वॉश जरूर करें। सेकेंड मिस्टेक जो हम करते हैं वो है ऑयलिंग। ऑयलिंग एक कल्चरल प्रैक्टिस है जिसका हेयर फॉल के कंट्रोल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये हमारे बालों के स्ट्रैंड्स की कंडीशनिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, पर ये नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स या हेयर ग्रोथ के रेट को नहीं बढ़ा सकता। बल्कि अगर ऑयली स्कैल्प वाले रेगुलर ऑयलिंग ज्यादा करते हैं तो उससे नुकसान हो जाता है। ये ऑयल आपकी स्कैल्प पे प्रेजेंट ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे डैंड्रफ वर्स होगा, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन के कारण बालों की जड़ें कमजोर और पतली होती चली जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट गलती जो वो होती है imbalance of diet and hormone, and this is, you trust me, most underrated cause of hair fall. बहुत सारे ऐसे मेल्स और फीमेल्स मेरी प्रैक्टिस में आते हैं जो कहते हैं हम बेस्ट शैम्पू, बेस्ट सीरम और बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम अ क्लिनिक भी ट्राई करते हैं पर हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं होता। पर रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन कम है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, डाइट में प्रोटीन राइट अमाउंट में नहीं है और बॉडी में विटामिन डी की सिवियर कमी है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको बहुत लंबे समय से थायराइड है और वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रही। बहुत सारी फीमेल्स को पीसीओडी होने की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके साथ साथ ऐसे भी कई सारे मेल्स होते हैं जिनमें जेनेटिक्स की वजह से हेयर लॉस होता है, हेयर थिनिंग होती है, और बहुत सारे ऐसे जिम गोअर मेल्स जो स्टीरॉइड इंजेक्शंस लेते हैं, जिसकी वजह से भी बालों की जड़ कमजोर और पतली होती है और हेयर फॉल बढ़ता चला जाता है। चौथी ऐसी गलती जो हमारे बालों के झड़ने को कंट्रोल नहीं होने देती वो है क्रॉनिक स्ट्रेस और स्लीप। हमारे बालों की जो जड़ है वो एक बायोलॉजिकल रिदम को फॉलो करती हैं और स्ट्रेस और स्लीप डेप्रिवेशन इस रिदम को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से बाल कमजोर होते चले जाते हैं। जब हमारी बॉडी में लंबे समय तक कोई स्ट्रेस रहता है तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है और वो हमारे बालों को पुश कर देता है झड़ने के लिए। इसी तरह से जब हमारी बॉडी स्लीप डिप्राइव्ड होती है या हमारी स्लीप साइकिल रेगुलर नहीं होती तो मेलेटोनिन और ग्रोथ हार्मोन के डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी बालों की जड़ें कमजोर होती चली जाती हैं। अगर साइंस की माने तो स्ट्रेस और स्लीप डिप्राइव्ड रिलेटेड जो हेयर फॉल और थिनिंग है वो एक पक्का सच है, पर ये बिल्कुल रिवर्सिबल है अगर हम अपना लाइफस्टाइल मैनेज करें और अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। पांचवी ऐसी गलती जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं होने देती वो है डिलेड कंसल्टेशन। जब हेयर फॉल शुरू होता है तो ज्यादातर लोग उसको अवॉइड करते रहते हैं। करते क्या है, वो तरह तरह के शैम्पूज बदलते हैं, तरह तरह के ऑयल लगाते हैं, स्पा, केराटिन, बोटॉक्स, सिस्टीन ऐसे ट्रीटमेंट्स कराते हैं। इसके साथ साथ कुछ घर के नुस्खे भी ट्राई करते हैं, जैसे प्याज का रस एंड ऑल, इस तरह की चीजें ट्राई करते हैं। पर
बिना उसका असली कारण जाने। हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट को तभी दिखाने जाते हैं जब बालों का झड़ना इस हद तक पहुंच जाता है कि वहां पर बाल पतले हो जाते हैं और हमारे सर पर गंजापन दिखाई देने लगता है। सो द गोल्डन रूल हियर इज कि जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, जल्दी अपनी सही डायग्नोसिस बनवाएं और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं। सो टू रैप इट अप, हेयर फॉल एक सिर्फ हेयर फॉल नहीं है, वो हमारी बॉडी का एक सिग्नल है कि अंदर से कुछ गड़बड़ चल रही है। छोटी छोटी बातें जिनसे हमें लगता है कि हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, वो कई बारी हमारे हेयर फॉल को और ज्यादा वर्स करा सकती है। सो स्टॉप इग्नोरिंग योर हेयर फॉल, स्टॉप सेल्फ ट्रीटमेंट एंड स्टॉप फॉलोइंग सोशल मीडिया ट्रेंड्स ब्लाइंडली एंड कंसल्ट एन एक्सपर्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And any question that you wish to ask from me about hair fall, hair thinning, hair loss, then ask them in the comment section. Thank you for watching.